महिलाओं को स्नान करते समय नहीं करनी चाहिए यह गलतियां। हो जाएगा पति बर्बाद। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी गलतियां हैं। दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। आइए जानते हैं बाबा के ज्ञान के माध्यम से वर्तमान जिंदगी में महिलाएं बिना नहाए कई तरह के काम कर लेती हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिनको बिना नहाए नहीं करना चाहिए। वास्तव में केवल घर की दिशाओं का ही नहीं बल्कि हमारी रोजाना की दिनचर्या से जुड़ी बातों का भी खास महत्व बताया गया है। अक्सर देखने में आता है कि लोग नहाने के बाद बाथरूम को यूं ही गंदा छोड़ आते हैं। वास्तव में इस आदत को बहुत ही गंदा माना गया है। यही नहीं, नहाने के हम में से कुछ लोग और भी गलतियां करते हैं जो कि वास्तु के हिसाब से बहुत ही दोषपूर्ण मानी गई है। आइए आपको बताते हैं ऐसी ही गलतियों के बारे में जो आपको नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों की यह आदत होती है कि कपड़े पहनकर स्नान करते हैं और नहाने के बाद गीले कपड़े बाथरूम में ही छोड़कर चले आते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को एकदम छोड़ दें। आपके ऐसा करने से सूर्यदेव आपसे नाराज हो जाएंगे और फिर आपके जीवन में सम्मान और प्रताप की कमी होगी। इसके अलावा वास्तु की दृष्टि से भी गीले कपड़े बाथरूम में छोड़ना सही नहीं माना जाता है। शादीशुदा महिलाएं नहाने के बाद सास श्रृंगार करती है। काजल, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर लगाती है, जो कि हर सुहागिन महिलाओं को करना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाएं। वास्तु के अनुसार गीले बालों में सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख शांति चली जाती है और मन में कई तरह के बुरे विचार आते हैं। इसलिए अगर आपने बाल धुले हैं तो पहले उसे सुखा ले या पानी को अच्छे से पोंछ ले। इसके बाद ही सिंदूर से मांग भरे। बता दे कि पूर्व दिशा की ओर मुंह करके स्नान करने से शरीर की गंदगी दूर होने के साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। क्योंकि सूर्य देव की दिशा पूर्व है, सूर्यदेव इसी दिशा से उगते हैं, वही सूर्यदेव तेज और प्रभावशाली ऊर्जा के स्वामी होते हैं। ऐसे में सुबह के समय पूर्व दिशा में सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। वही जब आप इस दिशा की ओर मुख करके स्नान करते हैं तो शरीर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश से आपकी किस्मत भी चमकने लगती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक बाथरूम और टॉयलेट को कभी एक साथ अटैच करके नहीं बनवाना चाहिए। कमरे के अंदर कभी बाथरूम को ना बनवाएं। अगर बाथरूम में लकड़ी का दरवाजा है तो उसे हमेशा बंद रखें। ऐसे में घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। बाथरूम के नल से पानी नहीं टपकना चाहिए। इससे आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी रखनी चाहिए। वास्तु के हिसाब से नीला रंग शुभ भाग्य का वाहक होता है। नहाते समय एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि सीधे सिर पर ठंडा पानी न डाले। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शरीर की नलिकाएं सिकुड़ने लगती है या सिर में रक्त के थक्के जमने लग जाते हैं। अगर कोई स्त्री मुनि स्नान करती है, यानी कि सुबह के 4-5 बजे के बीच नहाती है, तो इससे घर में सुख सुविधा बनी रहती है। इसके अलावा बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए स्त्रियों के लिए मुनि स्नान करना अच्छा माना जाता है। अगर स्त्रियां चाहे तो 6-7 बजे के बीच भी नहा सकती है। इस समय को मानव स्नान कहा जाता है। अगर आप इस समय स्नान करते हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति होती है। साथ साथ आपके परिवार में शांति बनी रहती है। इस प्रकार से स्त्रियां 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच कभी भी नहा सकती है। स्त्रियों के नहाने के लिए यह समय शुभ माना जाता है। सुबह के 7 बजे के बाद घर की स्त्रियों को नहीं नहाना चाहिए। अगर स्त्रियां 7 बजे के बाद नहाती है तो इसे राक्षसी स्नान माना जाता है।
इससे घर में दरिद्रता, धन हानि, कलह आदि उत्पन्न होते हैं। नहाने के बाद आपको कभी भी पूजा की थाली को साफ नहीं करना चाहिए। अगर आप नहाने के बाद भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा की थाली को नहाने से पहले ही साफ कर ले। नहाने के बाद अगर आप अशुद्ध पूजा की थाली को छूते हैं तो इससे आप भी अशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए नहाने के बाद कभी भी पूजा की थाली को साफ नहीं करना चाहिए। पूजा की थाली नहाने से पहले ही साफ कर ले। नहाने के क्रम में जिन बातों का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए, आगे उन बातों की चर्चा की गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास भूत प्रेतादि नहीं भटकते। गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहां भी मेरा स्मरण करेगा मैं वहां के जल में आ जाऊंगी। स्नान करते वक्त गंगा के उन कथनों को श्लोक के रूप में स्मरण करे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखे। धन्यवाद।